तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ चल रहे हैं और आज हमारा इसमें हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, और उसके डिफरेंट पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल है और स्फेरिकल शेल को +Q चार्ज से चार्ज किया गया है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है। अब हम यहाँ 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमने पॉइंट लिया है, सपोज हमारे पास एक पॉइंट P है, सबसे पहले जो हमने लिया है पॉइंट P को रेडियस R कैपिटल R के R का जो शेल है इससे बाहर लिया है दोस्तों हमने, ठीक है दोस्तों, इससे हमने बाहर लिया है। कहाँ लिया? आउटसाइड पॉइंट लिया है। देखो कैपिटल R से क्या है, आउटसाइड एक पॉइंट है P, यहाँ पर निकाला है। सेकंड कंडीशन में हम दोस्तों क्या करेंगे, इस पॉइंट P को यहाँ से रिप्लेस करके कहाँ ले आएंगे, इस सरफेस के पॉइंट पर ले आएंगे, इस सरफेस के ऊपर ले आएंगे इस पॉइंट को, यानी जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ रख देंगे हम ला करके इस पॉइंट पर। तो सरफेस के ऊपर ही P पॉइंट को हम ला करके रख देंगे और यहाँ इस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी। थर्ड सिचुएशन जो रहेगी वो ये रहेगी, P पॉइंट को आप इस R रेडियस के शेल के अंदर ले आएंगे, यानी आउटसाइड पॉइंट पर, सॉरी इनसाइड पॉइंट पर। तो आप अंदर यहीं रख देंगे, अंदर यहीं कहीं पॉइंट को रख देंगे इसके अंदर और फिर उस पॉइंट पर इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट आपका दोस्तों एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल। तो जो फर्स्ट जो कंडीशन है वो पॉइंट P जो है वो कहाँ है, आउटसाइड है शेल के। शेल आपका इतना है, इससे आउटसाइड पॉइंट ले रखा P। तो यहाँ पर फाइंड करनी है हमें इस P पॉइंट पर। और इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं आप कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कंपेरेबल टू कैपिटल R। तो देखिए दोस्तों स्मॉल r क्या है, ग्रेटर देन है, स्मॉल r इतना है और स्मॉल कैपिटल R इतना है, तो ये इससे ग्रेटर देन है। तो देखो दोस्तों इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, सपोज ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R यूनिफॉर्मली चार्ज बाय +Q चार्ज, O is the center of this shell, we have find the intensity at point P at radius R from center O. P is a point outside the shell where capital small r is greater than capital R. ठीक है दोस्तों, now we can draw a Gaussian surface of center O and radius small r from point P. अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें सेंटर O मानकर स्मॉल r रेडियस का P से होकर जाने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, ठीक है दोस्तों, कर दिया हमने। अब इस गॉसियन सरफेस पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है, एरियल एलिमेंट ds, जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ds वेक्टर ये रहेगी। और इस P पॉइंट पर अगर हम इंटेंसिटी फाइंड करने लगे तो वो भी क्या रहेगी, ds वेक्टर की डायरेक्शन में रहेगी। और आप देख रहे हैं कि E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों कैसे आ गए, सेम डायरेक्शन में आ गए। तो यहाँ पर अगर सपोज इनके बीच में एंगल थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर 0 रहेगी, यानी थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे दोस्तों, फाइंड करने वाले हैं हम। तो हैंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस कितना रहता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर यानी EDS cos 0। अभी मैंने आपको बताया था थीटा एंगल क्या रहेगा, इनके बीच 0 रहेगा और यहाँ से cos 0 1 रहने वाला है आपका, तो इंटीग्रल ds रह जाएगा ये, और E को बाहर कर दिया हमने, और इंटीग्रल ds जो होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि हम इस गॉसियन सरफेस से होकर पास होने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं और गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो स्मॉल r है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल r रहेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और हमने लिखा है कि इंटीग्रल ds 4 पाई r स्क्वायर है, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया गॉसियन सरफेस का। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना होता है, फाई ई की वैल्यू क्या रहती है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट रहती है दोस्तों। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से आप देख रहे हैं ये दोनों फाई ई की वैल्यू है, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाती है। और यहाँ से जब आप E फाइंड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर होगी, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मानकर यही रहने देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप
आपको पता है कि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और उसका टोटल एरिया कितना है सरफेस का, ए है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए। अब एरिया कितना होगा इसका सरफेस का, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, नोट करने वाली बात है, यहाँ पर मैंने कैपिटल आर लिया है और ऊपर स्मॉल आर की बात की थी। यहाँ कैपिटल आर क्यों लिया है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, कैपिटल आर रेडियस में है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो पाई जाएगी वो कैपिटल आर रेडियस में ही तो पाई जाएगी, क्योंकि आर रेडियस में ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल आर लिया है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा आ जाएगा, और इसको आप थर्ड में पुट कर दीजिए। जैसे आप थर्ड में करेंगे Q की जगह 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा आएगा, तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी हमने फाइंड कर ली है, एक तो ये रही वैल्यू और एक ये रही वैल्यू। ये जब आप न्यूमेरिकल करते टाइम अगर आपको चार्ज दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड, इक्वेशन थर्ड वाला, और अगर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन आती है, कंडीशन सेकंड। अब इस बार पॉइंट को कहाँ रखा है हमने, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो पॉइंट कहाँ लेकर आ गए हम, सरफेस पर ही लेके आ गए, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अब जैसे ही ये पॉइंट आपका यहाँ से सरफेस पर आ गया, तो देख रहे हैं कि आप स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल आ गई। तो इस कंडीशन में आपको क्या गिवन है कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब इन दिस सिचुएशन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर आ गया। अब इसी को आप थर्ड और फोर्थ, ये इक्वेशन थर्ड और फोर्थ है, दोनों में पुट कर दीजिए। तो यहाँ स्मॉल आर के कैपिटल आर कर देंगे, क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा। और यहाँ पर स्मॉल आर के कैपिटल आर कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स। सेम आप चाहे दोस्तों तो जैसे ही ऊपर से ये फाइंड किया था आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, आप बिल्कुल सेम ऐसे ही इंटेंसिटी फाइंड कर ले आएंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा रहेगा जैसा कि फर्स्ट कंडीशन में था, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा प्रोसेस, बट यहाँ पर चेंज जो रहेगा वो यही रहेगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो हम ये दोबारा से फाइंड नहीं करेंगे, ओनली स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर थर्ड और फोर्थ में ही पुट करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों, इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर मैंने फिगर से भी समझाया इसको, चार्ज है आपका और पॉइंट पी कहाँ गया, सरफेस के ऊपर आ गया, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है यहाँ पर, ओके। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे। अब की बार पॉइंट को कहाँ लेकर आ गए हम, सरफेस के अंदर लेके आ गए, यानी कि जो शेल है आपका उसके अंदर ही लेके आ गए, एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल, यानी कि यहाँ हो गया स्मॉल आर लेस देन हो गया कंपेरेबल टू कैपिटल आर। देखिए आप, ये आपका कैपिटल आर है और अब ये पॉइंट पहले यहाँ था, फिर यहाँ सरफेस पे आ गया, अब सरफेस के अंदर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि अब अगर आप इस पी पॉइंट से होकर जाने वाला गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटी आ गई, ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे कि इस सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, देख रहे हैं आप, कोई चार्ज नहीं। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है ना वो ऑलरेडी कैपिटल आर रेडियस में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर सरफेस के। तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही ना इस बार। जब चार्ज नहीं है तो आप देख रहे हैं, खुद ही आप महसूस कीजिए, फील करें इस चीज़ को। जब चार्ज ही नहीं है तो अंदर किसी पॉइंट पर, जब चार्ज है ही नहीं तो अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी भी नहीं रहेगी। तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। बस वही आपको फाइंड करना था यहाँ पर। तो आप एक चीज़ देखें, इन दिस सिचुएशन चार्ज Q इक्वल टू 0 इनसाइड गॉसियन सरफेस, ओके। अब Q इक्वल टू 0 आप थर्ड इक्वेशन में रख दें, तो यहाँ Q की वैल्यू आप 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल क्या रहेगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यही मैंने आपको दिखाया, E इक्वल टू 0, यही आपकी इक्वेशन 7 होगी और ये इंटेंसिटी 0 ही आएगी ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज 0 ही रहेगी। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल
एट ईच पॉइंट ऑलवेज जीरो। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा होता है यही एंड। ठीक है, दी एंड होता है इसका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।